हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आप लोगों के लिए बीटेक में सेकंड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों यहाँ से ज़रूर आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस कराई जा रही है और आई होप आप लोगों ने अभी तक सारी वीडियो सारे मैराथन देख लिए होंगे। वहाँ से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, परंतु ये जो क्वेश्चंस रहने वाले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, जो आने की संभावना मुझे पता लगी है कि ये क्वेश्चंस इस बार आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों का, ये 7 नंबर का न्यूमेरिकल है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड दिस और दिस इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन थ्रू इट्स सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। आपके पास एक एफ जेड फंक्शन है और आप लोगों को दिखाना है इज नॉट एनालिटिक एंड टू सेटिस्फाई द सी आर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा आप लोगों को लिमिट का क्वेश्चन है बच्चों, और ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करना है बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पता है एफ जेड जो होता है वो किसके बराबर होता है, u प्लस आई वी के बराबर होता है ना। तो आप लोगों के पास ये जो फंक्शन है इसको आप लोग ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर जो इसके बराबर लिखा जाएगा x प्लस आई वाई अपॉन एक्स की 6 प्लस वाई की 10। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने लिख लिया। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा x की पावर 4 y की पावर 5 प्लस x की पावर 3 i y की पावर 6। ठीक है, और अपॉन x की 6 प्लस y की 10। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर इस तरीके से क्या हो गई, फॉर्म हो गई। अब आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, u और v रियल पार्ट एक साथ करने हैं, इमेजनरी पार्ट एक साथ करने हैं। तो आप क्या कहेंगे, जो u की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x की पावर 4 y की पावर 5 अपॉन x की 6 y की 10। और बच्चों i वाले के साथ चले जाएंगे, यानी v के साथ चले जाएंगे, तो x की 3 y की 6 अपॉन x की 6 y की 10। क्लियर है, तो इतनी बात आप लोगों ने समझ ली, हम लोगों ने इसको कंपेयर कर लिया। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर लिमिट का कंसेप्ट लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x। ये बच्चों u है, डेल u अपॉन डेल x। इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों ने 12th क्लास में 5वें चैप्टर के अंदर पढ़ा है, तो वही कंसेप्ट लग रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 u 0 प्लस h कोमा 0 माइनस u 0 कोमा 0 अपॉन h। ये चीज़ है बच्चों u के लिए। ठीक है, अब कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे वाला h एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है u 0 कोमा h, यानी बच्चों ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इन वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख देना है। तो यदि x की जगह पर आप क्या रखेंगे, 0 प्लस h रख लेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे, तो y इंटू 0, y की जो वैल्यू है बच्चों वो 0 है। जब आप इसमें 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या बचेगा, ये पूरा 0 हो गया, नीचे बचा x की पावर 6, तो x की पावर 6 में क्या रख देंगे हम लोग, 0 प्लस h की पावर 6 रख देंगे। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे 0 0 रखेंगे, तो बच्चों ये 0 हो गया। अब बचेगा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये सारा आंसर क्या मिला आप लोगों को, 0 मिला। तो यानी बच्चों आप लोगों का जो आंसर आया वो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इस बार डेल u अपॉन डेल y करना है। यहाँ लिखेंगे लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहाँ पर u 0 कोमा 0 प्लस k माइनस u 0 कोमा 0 अपॉन h। ठीक है, ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को उठा के हम लोगों को इसमें रखना है, इस वाले के अंदर। तो बच्चों रखेंगे लिमिट k टेंड्स टू 0, x की जगह पे 0 रखोगे तो पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। नीचे 0 आ जाएगी, y की जगह पर क्या आ जाएगा, 0 प्लस k का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 0 रख दोगे तो सारा आंसर 0 आ जाएगा, और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास k। नीचे भी क्या लिखेंगे आप लोग, k लिखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आंसर क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, फिर से 0 हो गया। तो यानी डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल वाई क्या हो गए, 0 आ गए।
सेम बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को डेल वी अपॉन डेल एक्स करना है, जिसके लिए फॉर्मूला हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 v 0 प्लस h कॉमा 0 माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन h। ठीक है, तो इस बार इसके अंदर आप लोग रखेंगे, तो यदि आप x की जगह पर 0 प्लस h रखेंगे तो 0 प्लस h ही रहेगा, परंतु y की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है, तो 0 रखते ही सारा आंसर क्या हो गया आप लोगों का 0 हो गया, तो आप कह देंगे 0 आ गया। फिर इसी तरीके से डेल वी अपॉन डेल वाई करेंगे, लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0 कॉमा 0 प्लस k माइनस v 0 कॉमा 0 अपॉन k आ जाएगा। ठीक है, इसी वैल्यू को बच्चों आप लोग यहाँ रखेंगे, y की जगह पर y 0 और 0 प्लस k हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है, तो पूरा ही पूरा आंसर क्या हो गया आप लोगों का 0 आ गया। ठीक है, तो यानी सारी वैल्यू बच्चों हमारी क्या हो गई 0 आ गई, तो हम लोग कह सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है किसके डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर है किसके माइनस डेल यू अपॉन माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये आप लोगों को मैंने सी आर इक्वेशन पढ़ाई है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ये क्या हो गई सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, तो आप क्या कह देंगे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ पर सी आर इक्वेशन क्या होगी बच्चों आप लोगों की सेटिस्फाई हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी क्लियर होगी। ठीक है, तो इतना काम आप लोगों को इस न्यूमेरिकल के अंदर करके आना है। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा एनालिटिक नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों सी आर इक्वेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दिखाना है फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को 2 स्टेप थोड़ा सा याद समझना करना पड़ेगा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो स्टेप हम लोग देख रहे हैं कि क्या स्टेप रहेगा, क्या आप लोगों को करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो देखो बच्चों इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन डेरिवेटिव z को किसके बराबर रख देना है 0 के बराबर रख देना है। तो फंक्शन z 0 बच्चों किसके बराबर होगा f 0 प्लस z माइनस f 0 अपॉन z, और यहाँ पर लिख देंगे लिमिट z टेंड्स टू 0। ठीक है, ये काम इसमें एक्स्ट्रा करना है क्योंकि हम लोगों को फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो दिखाना है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। अब बच्चे आप लोगों को क्या करना है लिमिट z टेंड्स टू 0, इस z को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों x प्लस आई वाई लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन 0 प्लस z माइनस f0, तो बच्चों इसकी वैल्यू फंक्शन z में जो आप लोगों के पास न्यूमेरिकल था ये वाला, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो क्या बचेगा x का 3 y की पावर 5 x प्लस आई वाई अपॉन x की 6 प्लस y की पावर 10 और माइनस 1 क्या कर देंगे बच्चों 0 रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आ गई, फंक्शन 0 हो गया, z की जगह ये वैल्यू हो गई। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट z टेंड्स टू 0, जब आप इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो देखो ये चीज़ कट जाएगी, बचेगा क्या x की 3 y की पावर 5 x की 6 y की पावर 10। ठीक है, ये चीज़ बच गई, तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो लिमिट है वो z ना होकर x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो जो लिमिट है वो z टेंड्स टू 0 ना होकर x और y में बदल गई, क्योंकि जो z होता है वो x y का फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली। अब आपने क्या करना है अपने पास से लेट एक लाइन इक्वेशन माननी है y बराबर mx, अपने पास से क्या माननी है y बराबर mx इक्वेशन कंसिडर करनी है और इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रख देना है। ठीक है, तो रखते हैं, तो f डैश 0 किसके लिए आएगा जब यहाँ पे आएगा जब y की वैल्यू हम लोग रख रहे हैं, तो x का क्यूब एज इट इज़ y की जगह पर रख दूंगा m x की पावर 5 अपॉन x की 6 और y की जगह हो जाएगा m x की पावर 10। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगी बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि y खत्म हो गया,
तो अब आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया 5 और 3 8, x की पावर 8 हो गई, y m की पावर 5 हो गई, नीचे x की पावर 6, m की पावर 10 और x की पावर 10 होगी। तो बच्चों जैसे ही आप 0 रखोगे तो आप लोगों का सारा आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, मिल गया। अब आपने क्या करना है, लेट करना है क्या कि जो y की पावर 5 है वो यदि किसके बराबर हो जाए, x की 3 के बराबर हो जाए यहाँ से। बस यही दो कंडीशन आप लोगों को रखनी है। ठीक है, तो रख लेंगे। अब जब इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आप लोगों का, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें रखेंगे तो x का क्यूब एज इट इज़ y की पावर 5 की जगह x का क्यूब, नीचे x का 6 एज इट इज़ y की जगह इसमें रखेंगे, इस वाले में। तो y की जगह y 5 की जगह x की 3 और उसका क्या कर लेंगे बच्चों, स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पर क्या है 5 है, तो इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ये लिख लिया। तो बच्चों बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, x की 6 अपॉन x की 6, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की 6 अपॉन 2x की 6, ये कैंसिल हो गया, आंसर बचा 1/2। तो यानी यहाँ पर आकर वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर ये भी 0 आ जाती तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, परंतु यहाँ पर क्या होगी 1/2 आया है, तो इस वजह से फंक्शन हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सेम टू सेम न्यूमेरिकल आप लोगों का ये वाला है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल। जैसे जैसे आपने इसमें काम करा यही वैल्यू लास्ट में रखनी है, y बराबर mx, और ये यहाँ पर क्या रखेंगे, y बराबर x की क्यूब रखेंगे। यहाँ पर क्या रखी थी, y की पावर 5 x की क्यूब रखी थी, और इस न्यूमेरिकल में बच्चों आप क्या रखेंगे, y बराबर x की क्यूब रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे या निकाल के दिखाएं, तो चलिए देख लेते हैं, कर लेते हैं एक बार। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसी फॉर्म में इसको चेंज करना है, तो चलिए करते हैं। एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की क्यूब वाई का स्क्वायर माइनस एक्स की 4i y अपॉन एक्स की 6y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या कहेंगे, u की वैल्यू क्या हो जाएगी, x का क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की 6y स्क्वायर, v की वैल्यू हो जाएगी माइनस आई एक्स की 4y अपॉन एक्स की 6y का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली वैल्यू बच्चों यहाँ पर u और किसकी हो गई, v की। यहाँ से i हटा दो क्योंकि इसका i कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, लिमिट का इस्तेमाल करना है, डेल u अपॉन डेल x, लिमिट h टेंड्स टू 0 u 0 प्लस h 0 माइनस u 0,0 अपॉन h। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लोग इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आ गया। फिर बच्चों आप लोगों को क्या करना है, डेल u अपॉन डेल y, लिमिट k टेंड्स टू 0 और u 0,0 प्लस k माइनस u 0,0 अपॉन h, ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, डेल v अपॉन डेल x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 v 0 प्लस h 0 माइनस v 0,0 अपॉन h। तो जब बच्चों आप ये वाली वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल v अपॉन डेल y, लिमिट k टेंड्स टू 0 v 0,0 प्लस का k माइनस v 0,0, ये बच्चों v है, v के लिए v लिखेंगे, u के लिए u लिखेंगे, और जब ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या कह देंगे, डेल u अपॉन डेल x बराबर हो गया डेल v अपॉन डेल y के, और डेल u अपॉन डेल y बराबर हो गया माइनस डेल v अपॉन डेल x के,
तो CR इक्वेशन क्या होगी बच्चों, यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। परंतु हम लोगों को क्या दिखाना है इसमें, इज नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो जैसा काम आपने अभी इसमें करा था पिछले वाले न्यूमेरिकल में, वही काम आप लोगों को इसके अंदर करना है। तो जैसे ये करा था शुरू से, यही काम अब हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। तो चलिए लिखते हैं f'0 लिमिट z टेंस टू 0 फंक्शन 0 प्लस z माइनस फंक्शन 0 अपॉन z। लिख लिया। अब लिमिट z टेंस टू 0, इसको हम लोग लिख लेंगे x प्लस आई वाई। इसकी वैल्यू बच्चों क्या लिखेंगे आप लोग, ये जो दे रखी थी ये वाली लिख लेते हैं। तो x का क्यूब y माइनस आई एक्स अपॉन एक्स की 6 प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइज या इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। लिमिट z टेंस टू 0, तो बचेगा क्या, x का क्यूब y माइनस आई एक्स अपॉन x प्लस आई वाई और x की 6 प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों आपने क्या करना है, यहाँ पर लिमिट z टेंस टू 0, इसमें से क्या कॉमन ले लेना, माइनस का i कॉमन ले लेना है। बचेगा क्या, x की 3y और ये चेंज हो जाएगा बच्चों किसमें, x प्लस आई वाई में, और नीचे बचा x प्लस आई वाई और x का 6 और y का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा जो कंसेप्ट बनेगा वो x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 बचेगा, क्योंकि सारा फंक्शन मेरा किस में बचा है, x और y में बचा है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होगी बच्चों, इस तरीके से आ गई। अब आपने क्या करना है, इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, लेट y बराबर mx रख देना है, ठीक है। इसके अंदर क्या रख देना है आप लोगों को, y बराबर mx रख देना है। तो रख देते हैं। तो इसके अंदर y बराबर mx रखेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, सारा न्यूमेरिकल मेरा x में चेंज हो जाएगा, i x का क्यूब y की जगह mx अपॉन x की 6 y की जगह mx का स्क्वायर, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू 0 यदि आप इसमें रखेंगे, या चलो इसे सोल्व कर लेते हैं, i x की पावर 4 m x की 6 m स्क्वायर x स्क्वायर। तो 0 रखते ही बच्चों, लिमिट रखते ही आंसर क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ पे 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लेट y बराबर x का क्यूब रख देना है, क्योंकि फंक्शन में यहाँ लिखा था x का क्यूब y, तो आपको क्या करना है, y बराबर x का क्यूब रख देना है, ठीक है। किसके अंदर रख देना है, इसके अंदर रख देना है। तो चलिए रखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का i, x का क्यूब y की जगह x की पावर 3 हो गया, x का 6 x का क्यूब और y का स्क्वायर, यानी y की पावर में स्क्वायर था वो यहाँ पे आ गया। तो बच्चों क्या बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0 i माइनस का x की 6, और इसमें से x की 6 कितने टाइम्स हो गई, 2 टाइम्स, ये कैंसिल। तो बच्चों बचा कितना, माइनस का i/2, तो ये भी 0 के बराबर नहीं आया। तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। तो यही चीज़ बच्चों इन दोनों न्यूमेरिकल के अंदर दिखानी थी, और 100% आप लोगों को ये न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इन दोनों में से कोई ना एक न्यूमेरिकल आप लोगों को 100% पेपर में 7 नंबर के अंदर मिलेगा। चलिए बच्चों, एक ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों के पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है, न्यूमेरिकल में क्या लिखा होगा, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर x आ रहा है, तो आप लोगों को पूरी इक्वेशन को सबसे पहले किससे डिवाइड कर देना है, x से डिवाइड कर देना है।
तो सॉल्यूशन में x से डिवाइड करके क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और ये बच्चों 2x स्क्वायर बच गया। ठीक है, इतना बचने के बाद आप लोगों को बच्चों p की वैल्यू निकलनी है। तो p की वैल्यू ये हो गई 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू हो गई 4x स्क्वायर और r की वैल्यू हो गई 2r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख ली। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगी, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई अपॉन डी जेड, बच्चों डी है डेल नहीं है, है ना, प्लस Q1y इक्वल्स टू R1। तो बच्चों आप लोगों को ये चीज़ निकालनी है, ये इक्वेशन निकालनी है। तो इसमें P1 Q1 और R1 चाहिए। तो सबसे पहले फॉर्मूले भी लिख लेते हैं। तो P1 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, P डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका। दूसरा फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का Q1 का फॉर्मूला होगा Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और फिर R1 का जो फॉर्मूला होगा R डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। इतना काम यदि आप करके आते हैं 7 नंबर के न्यूमेरिकल में तो 2 नंबर आप लोगों को 100% मिलेंगे, क्योंकि आपने फॉर्मूले कंसेप्ट यहाँ पर लिख दिए हैं। अब लिखने के बाद सबसे पहले बच्चों आप लोगों को Q1 को लेट करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या हो गया, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों Q का वैल्यू कितना आया आप लोगों के पास, 4x स्क्वायर आया था, वो यहाँ पे रख देंगे और नीचे लिख देंगे डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब बच्चों आपको Q1 की वैल्यू क्या करनी है, अपने पास से कांस्टेंट वैल्यू माननी है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या मानोगे, जो यहाँ पर लिखी हुई होगी, जिससे ये वैल्यू आसानी से कट जाएगी। ये डिवाइड से इधर चला जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड से इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बच गई। अब बच्चों इससे अंडर रूट कट के ये बच गया, तो बचा क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये इधर चला जाएगा तो बचेगा क्या, x डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो बच्चों ये z इसकी पावर 1 है तो x स्क्वायर बाय 2 बच गई। यानी आप लोगों के पास जो z आया वो कितना आया, x स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब बच्चों आप लोग इसका क्या कर लो, डबल डेरिवेटिव कर लो, डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब क्यों करा, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले में यूज़ करना है। अब सारी वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर हम लोगों को फॉर्मूले में रख देना है। तो चलिए सबसे पहले P के फॉर्मूले में रखते हैं। तो P1 एज इट इज़, P की वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास, ये रही। तो लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स किसके बराबर आया था बच्चों, एक्स स्क्वायर के बराबर आया था। डी जेड अपॉन डी एक्स, सॉरी एक्स के बराबर आया था। डी जेड अपॉन डी एक्स किसके बराबर आया था, एक्स के बराबर आया था। फिर प्लस डी जेड स्क्वायर अपॉन डी एक्स किसके बराबर आया, 1 के बराबर, और नीचे डी जेड अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। तो बच्चों आप लोगों के पास क्या बचा, 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो बच्चों बचा P1 कितना, 4। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए बच्चों, R1 चाहिए। तो R1 का फॉर्मूला ये लिखा, ये लिख लेते हैं हम लोग, R डी जेड अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। तो बच्चों R की वैल्यू कितनी आई थी, 2x स्क्वायर आई थी, तो लिख लेते हैं। और इसकी वैल्यू थी बच्चों एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 बच गया। अब आपको ये वाली इक्वेशन सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो लिखते हैं डेल स्क्वायर वाई डेल जेड स्क्वायर प्लस P1
डी वाई, बच्चों ये डी है, डेल नहीं है, बार बार मुंह से डेल निकल रहा है, वाई इक्वस टू R1, तो ये डी स्क्वायर वाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 4 आई है, डी वाई डी जेड Q1 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, आप लोगों ने 4 मानी थी, y और R1 की वैल्यू 2, ये चीज़ बन गई। अब आप इसे लिख लो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों आप लोगों का यहाँ पर y आ जाएगा और बच गया बराबर में 2। अब आपको इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, कुछ बच्चे d में ही लिखते हैं, तो d में ना लिखें, d को m में चेंज करें, 4m प्लस 4 बराबर 0, तो बच्चों एक फॉर्मूला बन रहा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू जो आ रही है वो -2 और -2 आ रही है, तो बच्चों इसका CF क्या बनेगा, तो आप कहेंगे C1 प्लस C2Z, आप लोग हमेशा x लिखेंगे क्योंकि आप लोगों ने x से ही पढ़ा है, परंतु बच्चों यहाँ पर फंक्शन z में चल रहा है तो इस वजह से z लिखेंगे, और e की पावर -2z, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसका CF बन गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, PI निकालना है, तो इक्वेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है 2 है ना, इसको उठा के नीचे ले जाओ, 4d प्लस 4, तो बच्चों जब खाली वैल्यू रह जाती है तो आप क्या कंसिडर करेंगे, e की पावर 0z, क्या कंसिडर करेंगे, e की पावर 0z कंसिडर करेंगे, 2 एज इट इज़, जहाँ जहाँ d है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे, 0 प्लस 0 4, तो कितना बचा आप लोगों के पास 1/2। अब आपको बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है, तो z बराबर CF प्लस PI, तो CF ये रहा C1 प्लस C2Z e की पावर -2z, और जो PI है बच्चों वो कितना है 1/2। क्लियर। अब आपको z को किस में चेंज करना है, x में चेंज करना है, तो लिख देते हैं, तो z की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, x² 2 आई थी, उठा के यहाँ रख दो, C1 प्लस C2 z की जगह x² 2 e की पावर, ये 2 से 2 कट जाएगा तो x² प्लस 1/2, तो यही बच्चों इस न्यूमेरिकल का क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये तीनों के तीनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से है। आप लोगों को इस तरीके के न्यूमेरिकल कराए भी गए हैं, आई होप आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे। ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का 7 नंबर में रहने वाला है 5वीं यूनिट से। तो चलिए बच्चों सबसे पहले आप लोगों को जो कंडीशन दे दी गई है उस हिसाब से हम लोग क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास 1 प्लस आई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 कोमा आई 1 कोमा 1। फिर लिखा हुआ है 2 प्लस आई, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कोमा 1। फिर लिखा हुआ है 2 प्लस 2 आई, तो बच्चों मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कोमा 2। फिर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आई, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 कोमा 2। और ये क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर बना लेते हैं 1 2 3 1 2 3। तो 1 कोमा 1 बच्चों यहाँ मिलेगा, 2 कोमा 1 यहाँ मिलेगा, 2 कोमा 2 यहाँ मिलेगा, और 1 कोमा 2 बच्चों यहाँ मिलेगा। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, ग्राफ बन गया ABCD ABCD, यानी ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके पोल निकालने हैं। तो पोल क्या होंगे, z प्लस 2 का क्यूब और z² प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे, तो इनसे वैल्यू निकालेंगे, तो इसको 0 के बराबर, इसको वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 के बराबर। तो बच्चों जब ये 3 बार लिखा हुआ है तो z की वैल्यू -2 मिलेगी, ये इधर जाएगा तो +-2i मिलेगा। तो यानी -2 बच्चों कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ मिलेगा, और +-2i कहाँ मिलेगा, y पर मिलेगा। ठीक है, i की वैल्यू कहाँ मिलेगी, y पर मिलेगी, और सिंपल वैल्यू x पर मिलेगी। तो ये वैल्यू मिल गई। तो क्या ये देखो इन सारे पोल में क्या ये पोल इस ग्राफ के अंदर है, तो बच्चों जब ग्राफ के अंदर नहीं है तो आप क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू कोची थ्योरम, कोची थ्योरम। ठीक है, कोची थ्योरम के हिसाब से आप लोग क्या कह देंगे, इसका इंटीग्रल, आप लोगों को कोची थ्योरम याद करनी है, 2 नंबर में भी लिखने को मिलेगी आप लोगों को।
तो इस पूरे का जो इंटीग्रल होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, बिकॉज नो पोल इनसाइड द स्क्वायर, कोई भी पोल बच्चों स्क्वायर के अंदर नहीं है, इस वजह से इसका आंसर कितना मिलता है हम लोगों को, 0 मिलता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई हो।